बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ब्लैक बॉक्स को देखेंगे। वैसे तो इसमें कौन कौन से फीचर्स, कौन कौन से स्टैट्स आपको देखने को मिलते हैं, इस पे हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। ऑलरेडी हीलियम 10 का कंप्लीट कोर्स हम बना चुके हैं। तो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं प्रैक्टिकली कि आप कैसे ब्लैक बॉक्स को यूज़ करेंगे अपनी प्रोडक्ट हंटिंग के वाले से। इससे पहले हम लोग मैग्नेट और सेरिब्रो को प्रैक्टिकली यूज़ करके देख चुके हैं। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी तो चैनल पे विजिट करके वो भी आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग डिटेल के साथ देखेंगे कि कैसे आप ब्लैक बॉक्स को प्रैक्टिकली अपनी प्रोडक्ट हंटिंग में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, लेकिन वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के वाले से, अमेज़न टूल्स के वाले से बहुत सारी वीडियोज़ कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ब्लैक बॉक्स वन ऑफ द बेस्ट फीचर है हीलियम 10 का, जिसको आप प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। और ब्लैक बॉक्स के यहाँ पे मैं आपको दो मेन इसके फीचर्स, ब्लैक बॉक्स के अंदर जो इसके फीचर्स हैं, ये तमाम फीचर्स हैं इसके। तो यहाँ पे दो मेन फीचर्स हैं, एक प्रोडक्ट्स का और कीवर्ड्स का। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या करता है, फाइंड द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द मोस्ट इनोवेटिव फिल्टर्स हेल्पिंग यू चूज पोटेंशियल प्रोडक्ट टू सेल। ठीक है, और यहाँ पे गेट पॉपुलर कीवर्ड बाय सेटिंग डिफरेंट फिल्टर, चूजिंग द राइट कीवर्ड्स कैन हेल्प यू फाइंड द राइट प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो चीज़ों को, एक इसका सेक्शन हमें मिलता है प्रोडक्ट हंटिंग का। इसमें प्रोडक्ट हंटिंग क्या है कि इसमें जो भी आप इसको क्राइटेरिया देते हैं, उस हिसाब से ये आपको प्रोडक्ट्स निकाल के दिखाता है। ठीक है, ये आपको कीवर्ड्स निकाल के नहीं दिखाता, बल्कि आपके दिए हुए क्राइटेरिया पे आप जो इसको क्राइटेरिया देते हैं वो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड ही होता है। ठीक है, उस हिसाब से ये आपको प्रोडक्ट्स निकाल के दिखाता है। और ये प्रोडक्ट्स का जो फीचर है, ये ज़्यादातर होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग के लिए ये यूज़ होता है। क्योंकि होलसेल में क्या होता है, होलसेल में ऑलरेडी बनी बनाई लिस्टिंग, बनी बनाई जो लाइव प्रोडक्ट्स है, उनके साथ आप मीट करके वो वहाँ पे जाके अपनी इन्वेंट्री को सेल आउट करते हैं। तो यहीं पे आपको हम लोग प्रोडक्ट्स सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग के वाले से ये आपको कैसे आपको हेल्पफुल करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही आप प्रोडक्ट सेक्शन ओपन करते हैं, तो यहाँ पे एक जनरली फिल्टर्स का यहाँ पे एक पेज आपके सामने ओपन होता है। यहाँ पे जनरली फिल्टर्स में आप सबसे पहले तो मार्केट प्लेस आपने सेलेक्ट करनी होती है। इसको आप सिलेक्ट करेंगे मार्केट प्लेस को अपनी, इस पे मार्केट प्लेस में आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे किस कैटेगरी में आपने करना है वो कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे दैट नीड इम्प्रूवमेंट, ठीक है, सम इम्प्रूवमेंट उसमें चाहिए होगी। ये नॉर्मल से उसमें फिल्टर्स है, इसमें हम लोग नहीं जाएंगे। इसको यूज़ करके तो आप फिल्टर्स इतने कोई ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप नहीं निकाल सकते। हम लोग जो यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे एडवांस फीचर को। ठीक है, एडवांस फीचर जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडवांस किस्म के फ़िल्टर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ़िल्टर्स को 3 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है, ठीक है, वो आप इंटर करेंगे यहाँ पे पूरे सेक्शन में। ठीक है, उसका वेट कितना है, आईपी होनी चाहिए, उसके इमेजेस कितने होने चाहिए, टाइटल कीवर्ड्स क्या होना चाहिए, उसके रिव्यूज़ कितने होने चाहिए, ये आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंपटीटर्स के हवाले से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि उसमें मैं कितने सेलर्स बैठे होने चाहिए, वो तमाम चीज़ें। ठीक है, और फिर सेल से रिलेटेड यानी प्राइस क्या है, उसका मंथली रेवेन्यू क्या है, मंथली यूनिट सेल कितनी है। तो ये तमाम फीचर्स आप फिल्टर्स यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम लोग कोई एक कैटेगरी यहाँ पे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर रिव्यूज़ आपके क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप होलसेल के लिए कर रहे हैं तो मिनिमम 50 रिव्यूज़ तो उस पर होने चाहिए। रेटिंग 3.5 हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। बी एस आर यहाँ पे दो तरीके हैं। अगर तो आप BSR यहाँ पे करते हैं तो देखें, एक जनरली आपको प्रोडक्ट क्राइटेरिया जब दिया जाता है तो आपको होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग का एक क्राइटेरिया में बता दिया जाता है कि 50,000 से ऊपर उसका हो। लेकिन बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी हैं जहाँ पे 50,000 के मार्क को अचीव करना बहुत मुश्किल है, यानी कुछ में तो प्रोडक्ट्स ही बहुत कम है सब कैटेगरीज में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप BSR को यहाँ पे यूज़ नहीं करें। ठीक है, BSR को यूज़ नहीं करें।
उसकी जगह पे आप यहाँ पे सेल सेक्शन में आए तो वो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे मंथली रेवेन्यू एंड मंथली यूनिट सोल्ड, ठीक है। वो आप जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको उस अपने क्राइटेरिया के हिसाब से एक अच्छे BSR की प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली BSR यहाँ पे करते हैं तो आपको काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स आपकी स्किप हो जाएंगी। उसके बाद शिपिंग साइज़ यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड साइज़ यहाँ पे कर देता हूँ। वेट अगर आप ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड साइज़ आपने कर दिया है तो वो साइज़ इसका वेट कम ही होगा। फुलफिलमेंट बाई APN में कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस वगैरह ये लिस्टिंग के हवाले से हम लोग इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद कंपटीटर, अगर आप होल सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें मिनिमम आप 4 सेलर्स यहाँ पे रखेंगे, मैक्सिमम आप 15 कर दें यहाँ पे, ठीक है। कि मुझे वो ऐसी प्रोडक्ट दिखाओ जहाँ पे कम अज़ कम 4 सेलर्स या ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेलर्स बैठे हों, आप इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद प्राइस डिपेंड करता है आपके बजट पे। मैं यहाँ पे 75 तक कर देता हूँ मिनिमम प्राइस एंड मैक्सिमम प्राइस, ठीक है। और उसके बाद मंथली रेवेन्यू, ठीक है, यहाँ पे ये फिल्टर्स भी आपने ध्यान से देखने हैं। मंथली रेवेन्यू एंड मंथली यूनिट सेल, इस चीज़ को आपने दोनों में से एक फ़िल्टर को यूज़ करना है ताकि आपसे गलती ना हो। गलती किस जगह पे होती है, ये दो जो फीचर्स हैं डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं आपकी प्राइस के साथ, ठीक है। तो कई दफ़ा आप प्राइस इतनी दे देते हैं और उसके बाद यूनिट सोल्ड भी इतनी दे देते हैं और रेवेन्यू वगैरह बहुत कम लिख देते हैं या बहुत ज़्यादा लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर कम आ गया तो वो मिनिमम प्राइस 25 बाई मल्टीप्लाई बाई मंथली यूनिट सोल्ड मिनिमम करेगा, तो वो इतना रेवेन्यू नहीं आता जितना आपने यहाँ पे एंटर किया होगा, तो वो बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपसे मिस हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्निकली आपने इन चीज़ों को समझना है, आपने फिल्टर्स के साथ आपने खेलना सीखना है। अगर आप फिल्टर्स के साथ टूल के साथ खेलना सीख गए तो प्रोडक्ट निकालना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपने रेवेन्यू या मंथली यूनिट सोल्ड में से एक चीज़ यहाँ पे आपने सिलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे मंथली यूनिट सोल्ड को यहाँ पे कहूँगा कि आप इसको सिलेक्ट करें यहाँ पे। इसके बाद यहाँ आप नीचे आएंगे तो इसको सर्च पे क्लिक कर देंगे तो आपके दिए गए क्राइटेरिया के हिसाब से जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ब्लैक बॉक्स आपको निकाल के दिखा देगा। ऑलमोस्ट 220 प्रोडक्ट्स इसने आपको निकाल के दिखाई हैं, ठीक है। और ये आप देखेंगे कि हाईली सेलिंग प्रोडक्ट्स है, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट के साथ आप मीटू करके वहाँ पे जाके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रोडक्ट की यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाती हैं, बेसिक डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद कौन सी कैटेगरी है वो जो हमने दी है ब्यूटी एंड पर्सनल वही है। BSR देखें इसका 50,000 से अबव भी ज़्यादा आपको मिलेगा यहाँ पे। तो ये अच्छे ऑटोमेटिकली अच्छे BSR वाली प्रोडक्ट्स आपको मिल गई हैं। सिर्फ आपने लाजमी नहीं है कि जो फिल्टर्स आपके सामने आए हैं सारे के सारे हीलियम के वो आपने फिल ही करने हैं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपने देखना है कि कौन से फ़िल्टर का इम्पैक्ट कहाँ पे जाके पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपने क्राइटेरिया को आपने समझना है, ठीक है। क्राइटेरिया को समझ के आपने देखना है कि हाँ मैं ये वाले फ़िल्टर्स अगर निकाल के दिखाता हूँ, यूज़ करता हूँ, तो ये मुझे अच्छी खासी प्रोडक्ट्स निकाल के दे देगा, ठीक है, मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से। लेकिन आप अगर एग्जैक्टली जैसा किसी इंस्टीट्यूट ने आपके मेंटोर ने आप क्राइटेरिया दिया है वही आप हीलियम में इंटर करेंगे और आपको ये प्रोडक्ट निकाल के दिखा देगा, तो ऐसा इजी नहीं है, ऐसा इजी नहीं है। इतना इजी होता तो कोई भी प्रोडक्ट एंट्री की स्टेज पे स्टक नहीं होता। वो जस्ट क्राइटेरिया एंटर करता और टूल आपको प्रोडक्ट निकाल के आपको प्लेट में डाल के आपके सामने रख देता। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने फिल्टर्स के साथ खेलना है। यहाँ पे आप देखें इसकी प्राइस 28 है, मंथली सेल्स 434 यूनिट्स हैं, ठीक है। मंथली रेवेन्यू का देखें $13,000 तक है। तो ये चीज़ सब इसने अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट्स इसने आपको निकाल के दिखाई है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा सेलर है यहाँ पे, ठीक है, और जिसके पास यहाँ पे बाई बॉक्स आ रहा है और इसका ब्रांड कौन सा है ये आपको दिखा रहा है। और लास्ट ईयर की सेल इसकी 36,976 यूनिट से। और यहाँ पे आप नंबर ऑफ इमेजेस क्या हैं, वेरिएशन इसकी कितनी है, ठीक है। तो अगर नो वेरिएशन का फ़िल्टर भी अगर आपने यहाँ पे ऊपर लगाना है तो मैं यहाँ पे एडिट फिल्टर्स पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे देखूँगा वेरिएशन का फ़िल्टर अगर मुझे यहाँ पे मिल जाता है। वेरिएशन काउंट मैक्सिमम हम लोग 1 ही कर देते हैं कि हमें वेरिएशन वाली प्रोडक्ट नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी 220 प्रोडक्ट्स ही आप देखते हैं कि
विद नो वेरिएशन 40 प्रोडक्ट्स इसने मुझे निकाल के दिखाई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स ये मुझे निकाल के दिखाएगा हाईली सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। इस प्रोडक्ट का आप यहाँ पे देख लें, मंथली यूनिट शो 332 है इसका, और 7 सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, 7 सेलर्स बैठे हुए हैं। प्राइस तकरीबन $34 है, FBA फीस $8 है, और रेटिंग भी इसकी अच्छी खासी है। यहाँ पे ये देखो 51,000 के करीब इसका BSR मैन कैटेगरी में है, और सब कैटेगरी में 102 पे है ये लिप लाइनर्स पे। तो इस तरह आपको ये जो फीचर है ये आपको होलसेल प्रोडक्ट्स के हवाले से प्रोडक्ट्स निकाल के दिखा देता है। प्राइवेट लेवल में भी ये प्रोडक्ट आइडियाज़ के लिए आपके लिए हेल्प करता है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि प्राइवेट लेवल में जस्ट आपने प्रोडक्ट के स्टैट नहीं देखने होते, आपने देखना होता है कि जो प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड है उस पर कंपटीशन लेवल कितना है। अगर वो हाई कंपटीशन लेवल का एक कीवर्ड है तो आप उस प्रोडक्ट के साथ नहीं जाते, क्योंकि प्राइवेट लेवल में सारी गेम कीवर्ड्स की होती है, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग चलते हैं कीवर्ड सेक्शन पे। कीवर्ड सेक्शन ज़्यादातर यहाँ पे आपको जो मिलता है वो कीवर्ड रिसर्च के हवाले से, और ये आपको हेल्प करता है प्राइवेट लेवल बिजनेस में, ठीक है। यहाँ पे आप अपने मर्जी के आप फिल्टर्स लगा के तो आप प्राइवेट लेवल बिजनेस के लिए अपनी प्रोडक्ट के आइडियाज़ निकाल सकते हैं। प्राइवेट लेवल बिजनेस में क्या होता है, आप जो प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं वो सिंपल सा यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड सर्च करके तो यहाँ पे आप देखते हैं उसका कितनी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, फिर वहाँ पे टॉप 10 प्रोडक्ट्स को आप मॉनिटर करते हैं कि उन टॉप 10 प्रोडक्ट्स में रेवेन्यू ज़्यादा कितना है, ज़्यादा कंपटीशन तो नहीं है, ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आप चेक करते हैं। तो यहीं पे ब्लैक बॉक्स से कीवर्ड सेक्शन है, ये आपको ये फिल्टर्स देता है कि इन फिल्टर्स को यूज़ करके तो आप ये वाले कीवर्ड्स जो हैं ये आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे सर्च वॉल्यूम है कि मिनिमम कितना सर्च वॉल्यूम का आपको यहाँ पे कीवर्ड चाहिए। मैं कहता हूँ कि मिनिमम मुझे 10,000 सर्च वॉल्यूम का कीवर्ड चाहिए। उसके बाद मंथली रेवेन्यू, हमेशा यही चीज़ कि आपने नीचे यूनिट सोल्ड और इसमें से एक ही यहाँ पे चेक करनी है। तो मंथली रेवेन्यू में मिनिमम कर देता हूँ कि मुझे 5,000 मंथली रेवेन्यू उस कीवर्ड के अपराध जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे होना चाहिए, ठीक है। प्राइस मिनिमम 25, मैक्सिमम ये डिपेंड करता है आपके बजट पे। रिव्यूज़ काउंट मिनिमम मैं 50 कर देता हूँ, रिव्यू रेटिंग में मिनिमम 3.5 कर देता हूँ, और वर्ड काउंट यानी मैक्सिमम मुझे ज़्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं चाहिए, मैक्सिमम 3 वर्ड्स का मुझे एक कीवर्ड चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी कैटेगरी, आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। मैं किचन है, मल्टी कैटेगरीज भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वुमेन किचन वगैरह ये मैं सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे कुछ कीवर्ड अगर आपके जहन में है उससे मिलते जुलते कीवर्ड्स आपने करने तो वो आप इंटर कर सकते हैं। नंबर ऑफ सेलर्स, ये कंपटीशन लेवल है, मेन चीज़ इसको अगर आप प्राइवेट लेबल हंटिंग के लिए ना भी यूज़ करें तो ये इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम 1 कर देते हैं तो ये आपको वही लिस्टिंग शो करेगा जिन पे सिर्फ एक सेलर बैठा हुआ है, यानी कि प्राइवेट लेबल लिस्टिंग्स ही आपको ये शो करेगा। तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है कि अगर आप प्राइवेट लेबल बिजनेस लॉन्च करने का सोच रहे हैं तो आपके सामने सिर्फ प्राइवेट लेबल की ये वो कीवर्ड्स आपको शो करवाए। वेरिएशंस नो चाहिए। मंथली यूनिट सोल्ड, ऊपर रेवेन्यू है और नीचे यूनिट्स हैं, ठीक है। तो दोनों में से एक ही आपने यूज़ करना है, और BSR ना भी यूज़ करें, अगर आपने ये वाले फिल्टर्स अच्छे खासे लगाए हैं तो आपको अच्छे BSR वाली प्रोडक्ट ही यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे ABM सेलर में यहाँ पे कर देता हूँ, और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, ये वाली प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे आप मैक्सिमम आप 2000 ही यहाँ पे रखते हैं ज़्यादातर, तो मैं यहाँ पे 2000 यानी उस कीवर्ड के अक्रॉस मैक्सिमम कंपीटिंग प्रोडक्ट 2000 होनी चाहिए। तो यहाँ पे टाइटल डेंसिटी, इसको आपने ज़रूर यहाँ पे चेक करना है कि टाइटल डेंसिटी ये होता है कि मिसाल के तौर पे एक कीवर्ड है मास्क, हमने सर्च किया है, तो ये मास्क के अक्रॉस कितनी प्रोडक्ट शो हुई है फर्स्ट पेज पे, ठीक है। और फर्स्ट पेज पे कितनी प्रोडक्ट्स ने इस मास्क जो कीवर्ड है इसको टाइटल में यूज़ किया है। अगर 20 प्रोडक्ट शो हो रही हैं, ठीक है, और उनमें से 15 प्रोडक्ट्स ने मास्क को अपने टाइटल में यूज़ किया है तो यहाँ पे टाइटल डेंसिटी 15 होगी, ठीक है। अगर 10 प्रोडक्ट्स ने यूज़ किया है तो वहाँ पे 10 होगी। तो आपने इस चीज़ पे फोकस करना है कि अगर आप मेन कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, ठीक है,
तो आपने देखना है कि वो मेन कीवर्ड लाजमी उनके टाइटल में यूज़ होना चाहिए। मिनिमम मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि मिनिमम 5 प्रोडक्ट्स ने इस जो कीवर्ड है इसको आपने यहाँ पे टाइटल में ज़रूर यूज़ किया। मैं मिनिमम 5 क्यों दे रहा हूँ, मैं ज़्यादा क्यों नहीं दे रहा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं यहाँ पे फर्स्ट पेज पे लाजमी नहीं है कि आपको 50-60 प्रोडक्ट शो हों। वहाँ पे सम टाइम आपको 20 प्रोडक्ट शो होती हैं, 18 होती हैं, 30 होती हैं, 35-40 के करीब आपको प्रोडक्ट शो होती हैं। तो उस हिसाब से मैं मिनिमम यहाँ पे करूँ ताकि कोई भी कीवर्ड हमसे मिस ना हो, ठीक है? और यहाँ पे कंपटीटर रिव्यूज़ हम लोग इनको छोड़ देते हैं और हम लोग सर्च पे क्लिक करते हैं। सर्च पे क्लिक करने के बाद ये जितने भी कीवर्ड इसके अक्रॉस होंगे वो नहीं है। तो यहाँ पे ये देखें, ये भी अच्छा हुआ कि प्रैक्टिकली समझाने का आपको यहाँ पे मुझे मौका मिल गया। यहाँ पे आ गया यू आर सर्च डिड नॉट मैच एनी फ्रेजेस, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि जो क्राइटेरिया हमने आपको इसको दिया है वो किसी को भी यहाँ पे मैच नहीं कर रहा। तो मैं मिनिमम यहाँ पे आप इसको 5000 कर देता हूँ कि मिनिमम मुझे 5000 सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड चाहिए। यहाँ पे मज़ीद कोई भी नहीं आ रहा। मैं कहता हूँ कि मिनिमम मंथली रेवेन्यू मुझे यहाँ पे $3000 कर दे और ये मिनिमम मुझे मैं कर देता हूँ 1000। ये फ़िल्टर से आपने खेलना है, ठीक है? ये इतना आसान नहीं है कि आपको कोई भी आपकी क्राइटेरिया देंगे टूल आपको निकाल के दिखा देगा। यहाँ पे 7 कीवर्ड देखिए, मैंने जैसे ही आपने क्राइटेरिया को थोड़ा सा चेंज किया, सबसे पहले मैंने स्ट्रिक्ट एक फ़िल्टर यहाँ पे यूज़ किए। जब उस पे मुझे नहीं मिले तो मैं उनको कम से कम करता चला गया, ठीक है? अभी मुझे अगर ना मज़ीद मिलते तो मैं यहाँ पे रिव्यू काउंट को कम कर देता और यहाँ पे आप मज़ीद कुछ फ़िल्टर्स को आप कम कर देते। टाइटल डेंसिटी को मैं 4 कर देता, 3 कर देता, ठीक है? ये मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता। अब इसने मुझे 5 कीवर्ड यहाँ पे निकाल के दिखाए हैं। लैपटॉप स्लीव यहाँ पे इसने मुझे निकाल के दिखाई है और इस पे कितना सर्च वॉल्यूम है 1856, क्योंकि मिनिमम सर्च वॉल्यूम मैंने यहाँ पे 1000 किया हुआ, ठीक है? मंथली सेल्स इस कीवर्ड के अक्रॉस 231 यूनिट्स यहाँ पे सेल हो रहे हैं। रेवेन्यू $8000 के करीब है। BSR देखें 50,000 से कम ही आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिल गया है, ठीक है? और ये तमाम डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसको आप अगर अमेज़ॉन पे व्यू करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं 240 प्रोडक्ट यहाँ पे कंपटीशन में है और ये वाली की प्रोडक्ट यहाँ पे सेल हो रही है, ठीक है? अब इस पे आप एक्सरे रन करते हैं तो एक्सरे में आप देख सकते हैं कि टॉप 10 प्रोडक्ट्स में कितना कंपटीशन है, ब्रांड डोमिनेंसी है कि नहीं है, वो आप यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इसी तरह यहाँ पे मज़ीद आपको यहाँ पे पायलट नी बोर्ड यहाँ पे आपको ये एक कीवर्ड भी यहाँ पे दिखा रहा है और इस पे हम लोग जाते हैं। यहाँ पे भी ये देखें, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। मज़ीद यहाँ पे ये कीवर्ड है, ट्रेजर सिंगल कीवर्ड है और इस पे हम लोग देखते हैं कौन सी प्रोडक्ट्स, ये वाली प्रोडक्ट्स आपको शो करवा रहा है। इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स है, इनको आप क्या नाम है कैरी नहीं करते और यहाँ पे ये किट है, इसको ये शो करवा रहा है। इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये वाली किट यहाँ पे शो करवा रहा है। 195 प्रोडक्ट्स यहाँ पे कंपटीशन में पड़ी हुई है, ठीक है? तो ऐसे ही ये आपको प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ निकाल के दिखाता है। मज़ीद आपको यहाँ पे कैटेगरीज आप ज़्यादा सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप मंथली रेवेन्यू में अगर यहाँ पे 3000 साहब मैं 2500 यहाँ पे कर देता हूँ तो ये यहाँ पे मैं देखता हूँ मज़ीद ये मुझे कीवर्ड्स निकाल के दिखा देगा, ठीक है? और यहाँ पर नंबर ऑफ़ सेलर्स, यहाँ पर अगर आप मैं मिनिमम 1 एंड कई दफ़ा प्राइवेट लेबल में बहुत से सेलर्स ने अपनी लिस्टिंग के साथ खुद ही दूसरे अकाउंट के साथ मी टू किया होता है, तो इसलिए हम लोग होलसेल में हमेशा सिर्फ मिनिमम 4 रखते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ कि मैक्सिमम 2 उस पर सेलर्स अमूमन एवरेज सेलर यहाँ पे होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें 44 मज़ीद, आपने पहले जस्ट 7 कीवर्ड्स थे, अभी इसने 44 कीवर्ड मुझे यहाँ पे निकाल के दिखा दिए। अब इन कीवर्ड्स को हम लोग एक एक करके तो इनको अमेज़ॉन पे जाके चेक करेंगे। इन पे टॉप 10 जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है? ये एक प्रोडक्ट इसने मुझे निकाल के दिखा दी है। इस पे आप एक्सरे रन करेंगे, टॉप 10 प्रोडक्ट में देखेंगे कोई ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं है, अमेज़ॉन ज़्यादा एज अ सेलर तो नहीं बैठा हुआ,
और रेवेन्यू अच्छा खासा है तो फिर आप ऐसी प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। तो ये ब्लैक बॉक्स के दो मेन फीचर्स थे प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से, जो होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग और प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट हंटिंग दोनों में आपके लिए आपको हेल्प करते हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मजीद कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।